अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीनेज गर्ल्स मतलब के 15 से 16 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारी कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ओवरलैप नेक डिज़ाइन के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसके साथ आप इस तरह की कुर्ती बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। अच्छा, ये बिल्कुल रेडीमेड से भी बढ़कर ये कुर्ती रेडी होने वाली है ओवरलैप नेक डिज़ाइन के साथ। इस तरह के बहुत आसान डिज़ाइन और बहुत आसान टिप्स के साथ इस तरह की कुर्ती डिज़ाइन आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना सिखाएगा इतनी डिटेल के साथ, जितनी डिटेल के साथ आज मैं आपके साथ ये कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसलिए जी बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है और जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की डिटेल के साथ जो भी डिज़ाइन, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। यहाँ पर मैंने जो नेक रेडी करना है ना, उसके लिए पेपर पेस्ट लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच है। इसको हम इस तरीके से मोड़कर डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई 1 इंच बनती है। इसकी लेंथ आपने टोटल 40 इंच लेनी है, 40 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी लेंथ 20 इंच बन रही है। सेंटर से फिर मैं ऐसे सीधा कट कर लूँगी और ये 2 पट्टियाँ बन जाएंगी, जिसको आपस में जोड़कर इसकी लेंथ 40 इंच तैयार करूँगी, ठीक है जी। इस तरह आपने पेपर पेस्ट ले लेना है। अच्छा जी, ये पेपर पेस्ट आपने आड़े रुख कटिंग करना है, सीधे वाली साइड से कटिंग नहीं करना। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इस तरह के नेक डिज़ाइन रेडी करने के लिए। अब यहाँ पर आपने पट्टियाँ भी ले लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। इन पट्टियों को मैंने कहाँ पर लगाना है, ये मैंने गुम सिलाई में नीचे जिगजैग डोरी चौक और दामन पर लगानी है, जिसके लिए ये मैंने फैशन पट्टी जिसे हम कहते हैं, सेम फैब्रिक की मैंने पट्टियाँ निकाल कर अलग से रख ली थी। अब यहाँ पर हम कुर्ती का फैब्रिक लेंगे। अच्छा जी, ये कुर्ती का फैब्रिक फुल ड्रेस हमने रेडी करना है तो टोटल 5 मीटर ये कपड़ा है। 5 मीटर में हमने ये फैशन पट्टी की पट्टियाँ भी निकालनी है। ट्राउज़र, खुला ट्राउज़र, जो खुले प्लाजो आजकल चले हुए हैं ना, वो खुला प्लाजो और ये खुली डुली शर्ट हमने कुर्ता स्टाइल में रेडी करनी है। ये बच्ची थोड़ी हेल्दी है, उसी के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से सारा मेजरमेंट रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखें जी, ये कुर्ती की चौड़ाई है ना, यहाँ पर ये है 24 इंच, 24 इंच इसकी चौड़ाई है। तैयार दामन हमें 22 इंच चाहिए, ठीक है जी। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे, आपने अपनी बच्ची के हिसाब से कुर्ती की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर जी टोटल फैब्रिक की जो लेंथ है ना, वो 35 इंच है, मतलब 1 मीटर इसकी लेंथ है। ये भी मैं आपको बता दूँ, 36 इंच का 1 मीटर होता है। तो ये 35 इंच इसकी लेंथ मैंने ली है और 24 इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम दोनों फैब्रिक को सिंगल सिंगल कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके, इसको ऊपर नीचे रख के, इसको अच्छे से प्रेस करके इन दोनों पीसेस को हम सेट कर लेंगे और कुर्ती की फिर कटिंग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर दूं कि कितना फैब्रिक मैंने इस कुर्ती का सिर्फ लिया है। तो ये बड़े अर्ज का फैब्रिक था। अगर आपका बड़े अर्ज का फैब्रिक है तो 2.25 मीटर ले लें। अगर आपका छोटे अर्ज का फैब्रिक है तो 2.5 मीटर का फैब्रिक ले लें, क्योंकि ये बड़ी बच्ची की कुर्ती तैयार हो रही है खुली डुली, तो इसलिए जी 2.5 मीटर छोटे अर्ज वाला फैब्रिक लेना है आपने, जिसमें हमने स्लीव्स भी फुल लेंथ में रेडी करने हैं और फैशन पट्टियाँ भी निकालनी हैं और ओवरलैप नेक रेडी करने के लिए भी हमें फैब्रिक की पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो वो पट्टियाँ भी हमने जी इसी फैब्रिक में से निकालनी है। तो ये देखें जी, कुर्ती को हमने ऊपर नीचे रख लिया है। अब यहाँ पर हमने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो तीरा यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। टोटल हमने जो तैयार कुर्ती का तीरा होगा ना, वो 13 इंच तैयार रखना है। तो 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया, क्योंकि आधा इंच जो है वो सिलाई में जाएगा। अब यहीं से हमने इंची टेप को सीधा रखना है इसी निशान से। अब जितना हमने खुला कंधा रखना है ना, इस बच्ची के हिसाब से, कुर्ती के हिसाब से, उतना निशान हमने सीधा लगा देना है। तो यहाँ पर जी देखिए, मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरीके से चकोर की शेप दे दिया, वो डिब्बा एक बन गया, ठीक है। ऊपर से हमने आधा इंच, बिल्कुल आधा इंच हमने इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। इसको हम तीरे का निशान कहते हैं, जो तिरछा लगाया जाता है। आम जो ज़्यादातर मतलब जो हेल्दी बहुत ज़्यादा होती हैं, ये 1 इंच का भी निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बच्ची के हिसाब से आधे इंच का निशान लगाकर तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ से गौर से आपने वीडियो को देखना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने कंधे के दरमियान से हमने निशान लगाया 6.5 इंच का फासला मेजरमेंट करके, ठीक है। 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसी निशान से ये देखें गुलाई की शेप हम दे देंगे। यहाँ से गौर से भी आपने देखना है प्लीज़, क्योंकि फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए, गुलाई में हमने निशान लगा दिया।
अब ये इस कोने से जो हमने गुलाई का निशान लगाया है ना, ये देखिए यहाँ से अब हमने 1 इंच का फासला छोड़ते हुए एक और निशान लगा देना है। अब इस निशान से भी ये देखें दोनों कोने हमने मिला देने हैं, ऊपर वाला कोना और साइड वाला कोना, कंधे का जो निशान का कोना है ना, मिला देना। ये 2 निशान हमने लगा दिए राउंड शेप में, ठीक है जी। एक फ्रंट पार्ट का हो गया, एक बैक पार्ट का। अब यहाँ पर जी क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट करना है। चेस्ट की फिटिंग जो तैयार रखनी है वो मैंने डबल फोल्ड करके 9.5 इंच रखनी है, मतलब कि 19 इंच तैयार रखनी है। कमर की फिटिंग यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाना है। कमर की फिटिंग तैयार मुझे 20 इंच चाहिए, मतलब हल्की सी तिरछी फिटिंग की सिलाई मैंने लेकर जानी है कुर्ता स्टाइल में, ठीक है जी। अब ये देखें ये 2 निशान लग गए। अब ये कंधे का जो निशान है ना, वहाँ से मेजरमेंट करना है और नीचे हिप के निशान तक 12 इंच का फासला छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाया। अब ये वाला जो हिप का निशान लगाया ना, यहाँ से हमने हिप की फिटिंग का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। 21 इंच मुझे हिप की फिटिंग तैयार चाहिए। अब तीनों निशानों को आपस में सीधा मिला दिया। ये देखिए हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, बिल्कुल जैसे हम फिटिंग की लाइन ड्रॉ करते हैं ना, मतलब कमर की फिटिंग डीप होती है, तो वो यहाँ पर निशान हमने वैसा नहीं लगाना, क्योंकि ये बच्ची का कुर्ता है तो कुर्ता स्टाइल में ही स्टिच करना है। तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखें, तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से आपने गौर से देखे ना, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। यही सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो को थोड़ा स्लो रखा है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनी है, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर कटिंग का तरीका भी देख लें। सबसे पहले मैंने जो पहला निशान लगाया था ना, मतलब जो बाद में लगाया था हमने, उस निशान से हमने कंधे की कटाई कर दी, तीरे को कट कर दिया। तो यहाँ पर अब देखिए, अब फ्रंट वाला पार्ट आपने सिर्फ पकड़ना है, कुर्ती का सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट पकड़ना है और वहाँ से हमने कंधे से कटिंग कर देना है, डीप कटिंग कर देनी है। इसलिए हमने कुर्ती के दोनों जो फैब्रिक थे ना, फ्रंट बैक साइड, उसको ऊपर नीचे रखा था, ताकि जो फ्रंट पार्ट का जो कंधे की कटाई करनी है ना, थोड़ी डीप कटिंग, उसको बाद में इस तरह आसानी से किया जा सके। अब यहाँ पर देखें जी, हमने जो दामन की चौड़ाई तैयार रखनी है ना, वो 22 इंच रखनी है, लेकिन यहाँ पर जो दामन की चौड़ाई हमने रखी थी वो हमने 24 इंच रखी थी। अब हमने 22 इंच के हिसाब से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, मतलब 22.5 इंच पर निशान लगाकर उसी दामन के निशान से हमने हिप के निशान तक सीधा निशान लगा देना है, इस तरीके से। ये देखें जी, यहाँ पर हमने फैशन पट्टी अटैच करनी है। अगर तो आपने फैशन पट्टी लगानी है तो सेम मेरा तरीका ही यूज़ करें। अगर फैशन पट्टी नहीं अटैच करनी तो फिर आपने ये वाला निशान नहीं लगाना, ठीक है जी। समझ आ गई ना आपको। अब ये देखिए, मैंने फैशन पट्टी यहाँ पर लगानी है, इसलिए आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने फैब्रिक यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ पर जी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स लेने हैं। तो ये देखें जी, स्लीव्स का फैब्रिक मैंने पहले से अलग करके रखा था। अच्छा जी, ये मैंने पहले इसलिए अलग अलग पीसेस करके रखे हैं क्योंकि मैंने ट्राउज़र यहाँ से निकालना था, ट्राउज़र मैंने निकाल लिया था। अब ये देखें, स्लीव्स की जो लेंथ है वो 24 इंच मैंने ली है। तैयार स्लीव्स मुझे 22 इंच चाहिए, मतलब थोड़े लॉन्ग स्लीव्स रेडी करने हैं बच्ची के हिसाब से ही, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही। तो ये देखें जी, ये फैब्रिक 18 इंच चौड़ाई में था, इसको फोल्ड किया तो 9 इंच बन गया। 2 स्लीव्स ये हैं ये। अब यहाँ से कंधे की कटाई करनी, उसके लिए 3 इंच पर ये देखिए आपने निशान लगाना है। अब इसी निशान से 1 इंच का फासला छोड़ते हुए सीधा निशान लगाना है। ये मैं कंधे की कटाई का तरीका बता रही हूँ, जिस तरह मैं कटिंग करती हूँ। इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप दे दी। अब यहीं से हम कंधे की कटाई कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत आसान तरीका है। सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने जितनी फ्रंट से स्लीव्स की फिटिंग रखनी है उतनी आप रख लें। यहाँ पर मैंने 6 इंच स्लीव्स की फिटिंग रखनी है, तो 7 इंच पर निशान लगा दूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। यहीं से हम कटिंग कर लेंगे, कंधे की कटाई तक ले जाएंगे इसको कट करते हुए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर दिया। तो ये जी स्लीव्स कटिंग हो चुके हैं। स्लीव्स के फ्रंट पर भी मैंने ये जिगजैग डोरी और ये पट्टी अटैच करनी है गुम सिलाई में। अच्छा जी, स्लीव्स मैंने आपको दिखाने के लिए ज़्यादा रखे थे लंबे। अगर आपने जिगजैग डोरी और पल्टा यूज़ नहीं करना तो, लेकिन अगर आपने जिगजैग डोरी या शिटा लेस अटैच करनी है फैशन पट्टी के साथ, तो फिर आप गौर से यहाँ पर देखें, जितनी आपकी लेंथ है ना स्लीव्स की, उससे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है फैब्रिक को, बाकी फैब्रिक कटिंग कर देना है। क्योंकि आधा इंच नीचे फैशन पट्टी में आएगा और आधा इंच ऊपर से कंधे की जो सिलाई होगी ना, जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे कुर्ती के साथ, तो तब आधा इंच उस सिलाई में आ जाएगा। अब ये देखें जी, ये फैशन पट्टी है,
सेम फैब्रिक की, ठीक है। दोनों तरफ से हमने इस पट्टी को फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखें जी, मैंने प्रेस कर लिया है, दोनों स्लीव्स की पट्टी रेडी कर ली है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पट्टी बिल्कुल सीधी मैंने निकाली है कन्नी वाली साइड से, ठीक है जी। कन्नी वाली साइड से अगर आप पट्टी निकालेंगे ना, तो यकीन करें इतनी सफाई के साथ आपकी पट्टी अटैच होगी, कोई झोल नहीं उसमें आएगा। लेकिन अगर आप अरेब वाली जो बर होता है, जो अर्ज होता है, उधर से अगर आप ये वाली पट्टियाँ, फैशन पट्टियाँ निकालेंगे ना, तो मेरे ख्याल में फिर उसमें झोल भी आते हैं और वो इतनी ज़्यादा सफाई के साथ अटैच भी नहीं होती। ये मेरा ख्याल है, बाकी आपका तो पता नहीं कि आप लोग किस तरह फैशन पट्टियाँ निकालते हैं और स्टिच करते हैं। अब यहाँ पर देखें, स्लीव्स के फ्रंट पर जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था ना सिलाई का, आधा इंच, तो जिग-जैग डोरी रख दी। और ये देखें, फैशन पट्टी मैंने इधर वाली साइड पे रखी है, ये भी गौर से आपने देखना है। अब ये देखें, जिग-जैग डोरी को नीचे रखा और इस फैशन पट्टी को इस तरीके से हमने ऊपर रखा और बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सिलाई आपने लेकर जानी है। बाज़ होता है जिग-जैग डोरी ना थोड़ी हार्ड भी मिलती है शॉप से, ये भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारे टिप्स आपने जहन नशीन कर लेने हैं कि हार्ड जिग-जैग डोरी नहीं लेनी, अकड़ी अकड़ी जो होती है, बिल्कुल नरम जिग-जैग डोरी होनी चाहिए। वही उसी के साथ सफाई आती है, उसी के साथ नीटनेस आती है, उसी के साथ कुर्ती के दामन पर कोने अच्छे से बनते हैं, ठीक है जी। पता चल गया ना आपको। आपने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको सारे आइडियाज़, सारे टिप्स और ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अच्छा जी, ये दूसरा स्लीव्स है जिसके ऊपर ये मैं जिग-जैग डोरी गुम सिलाई में फैशन पट्टी के साथ स्टिच कर रही हूँ। गौर से देखने, सेम यही तरीका आपने कुर्ती के दामन और चौक पर भी यूज़ करना है, ठीक है जी। कहीं से भी समझ ना आए तो लाजमी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मज़ीद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, वहाँ पर भी आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहती हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से, तो वो भी कर सकती हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। तो ये देखें जी, दोनों स्लीव्स पर मैंने फैशन पट्टी और जिग-जैग डोरी अटैच कर ली है। इसको उल्टी साइड की तरफ लेकर जाएंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके तो इसको ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कटिंग कर दिए। अब यहाँ पर हमने एक और सिलाई लगा देनी है। अगर आपका कोई रेशमी फैब्रिक है या कोई ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर सिलाई ज़्यादा वाज़िया नज़र आ रही है या बुरी लग रही है, तो यहाँ पर आप तरपाई कर लें। तो स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये सारे तरीके मैंने इसी एक वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर जितनी कंधे की फिटिंग रखनी है, यहाँ पर मैंने 8 इंच फिटिंग रखनी है कंधे की, तो 8 इंच पर निशान लगा दिया। और स्लीव्स के फ्रंट से जितनी फिटिंग रखनी है, 6 इंच रखनी है, तो 6 इंच पर रखते हुए दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। तो यहीं से हमने दोनों स्लीव्स पर फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा देनी हैं। तो ये देखें जी, स्लीव्स की फिटिंग की सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। 1 इंच आपका फैब्रिक होना चाहिए फिटिंग में भी और स्लीव्स की फिटिंग में भी। अब इन स्लीव्स को यहाँ से फ्रंट से ये वाला जो पार्ट है ना फैब्रिक का, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये भी एक अच्छी और ज़रूरी टिप है कि मतलब स्लीव्स की फिटिंग जब हम सीधा करते हैं ना स्लीव्स को, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये फिर नज़र नहीं आता। अब स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब स्लीव्स का एक काम रह गया है, जो हमने फ्रंट वाली जैसे कुर्ती की फ्रंट से डीप कटिंग की थी ना कंधे की, वैसे ही सेम हमने स्लीव्स के फ्रंट की कटिंग करनी है कंधे की डीप। वो पहले मैंने इसलिए नहीं की थी कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। जो बिगनर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, वो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी जब हम स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर जी हमने नेक रेडी करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। ये आपने गौर से देखना है कि किस तरह हम नेक कटिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पर जी नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है तकरीबन 2.25 इंच, पूरा 3 इंच नहीं है, 2.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। तो बैक वाले नेक की मैंने इस तरह कटिंग कर ली है, आधे इंच का मार्जिन डीप छोड़ते हुए, जिस तरह हम बैन वाला नेक कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमने कुर्ती का फ्रंट वाला नेक की कटिंग करनी है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमने ओवरलैप नेक बनाना है इस कुर्ती का, ठीक है जी। तो उसी के हिसाब से ये सारी कटिंग होगी। अब यहाँ से गौर से आपने देखना है। अब ये देखें, कुर्ती का बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है, खुले वाला पार्ट दूसरी साइड पे है। अब ये पेपर पेस्ट की पट्टी मैंने ले ली है, जिसको मैं सेंटर से इस तरीके से सीधा कट कर दूंगी, तो ये 2 पट्टियाँ एक लंबी बन जाएंगी। अगर आपके पास लंबी पट्टी है तो आप 40 इंच लंबी पट्टी तैयार कर लें पेपर पेस्ट की, जिसकी चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए।
अब यहाँ पर मैंने पट्टी को सेंटर से कट कर दिया है। अब इन दोनों पट्टियों को मैंने एक लंबी फैब्रिक पट्टी के ऊपर पेस्ट करना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अच्छा जी, अब पहले हम कुर्ती की नेक की कटिंग करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने नेक की लेंथ पर निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर लंबा निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे, 13.5 इंच तक। ये देखें। अच्छा जी, जितनी लंबी आपने पट्टी ओवरलैप की तैयार करनी है ना, वहीं तक आपने निशान लगाना है। अगर आप बड़ी शर्ट का तैयार कर रही हैं ये नेक, तो आप 14 या 15 इंच लंबा निशान लगा लें। उसके बाद ये देखें, 1 इंच का फासला छोड़ते हुए सीधा निशान लगाना है। जितनी चौड़ाई पेपर पेस्ट की पट्टी की है ना, उतनी चौड़ाई पर आपने कुर्ती के ऊपर निशान लगाना है। 1 इंच चौड़ाई मैंने पट्टी की रखी थी, तो यहाँ पर भी 1 इंच चौड़ाई पर ही निशान लगा दिया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है। अब उसी निशान से आधे इंच का, मतलब जितना हमने सिलाई में कपड़ा देना है ना, उतना फासला छोड़ते हुए हम सीधा एक और निशान लगा लेंगे जिधर से हमने कटिंग करना है। ये देखें, एक और निशान मैंने लगा लिया आधे इंच का फासला छोड़ते हुए। सेम यही तरीका आपने यूज़ करना है ओवरलैप नेक रेडी करने के लिए। अब देखें, चौकोर शेप में मैंने पेपर पेस्ट लिया है। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा पेपर पेस्ट पड़ा होगा जो नेक में से कटिंग के दौरान निकलता है, उल्टी साइड पर आपने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको पेस्ट कर देना है, जहाँ तक हमने वो 13.5 इंच का निशान लगाया था। अच्छा जी, उसको पेस्ट कर दिया। अब फिर से हमने कुर्ती को फोल्ड कर दिया। अच्छा जी, ये वाली ट्रिक लाजमी यूज़ करनी है जब भी आप ओवरलैप नेक रेडी करें। ये जो सेंटर में मैंने जो पेपर है ना, वो मैंने पेस्ट किए हैं, जो चेपी है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये वाला जो निशान लगा रही हूँ ना, ये मैंने वहाँ तक लगाया जहाँ तक हमने नेक की डीप रखनी है। मतलब नेक की जो डीप यहाँ पर मैंने 6.5 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच तक मैंने निशान लगा दिया। और जो नेक की चौड़ाई मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि 2.25 इंच नेक की चौड़ाई रखनी है। तो ये देखें, इस तरीके से दोनों निशानों को अब हम आपस में मिला देंगे, इस तरीके से। तो ये देखें, वी शेप बन गया। वी शेप में ऊपर से नेक होगा और नीचे से सीधी पट्टी इस तरीके से आपने ड्रॉ कर ली। सारे निशान लग गए। अब यहीं से अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, जो निशान हमने आधे इंच का फासला छोड़कर लगाया था ना, वहीं से अब हमने कटिंग करना है इस तरीके से, यहाँ तक लेकर फिर इधर से हम नेक को वी शेप में कटिंग कर देंगे। यहाँ पर वीडियो को गौर से भी देख लें और मेरी बातों से भी प्लीज़ आप समझ लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरी पूरी कोशिश होती है हर वीडियो में कि मैं आपको हर डिज़ाइन बहुत आसान तरीके के साथ समझा सकूं, सिखा सकूं। अब ये देखें जी, ये वाला जो कोना है ना, इसको भी हम कोने से इस तरीके से तिरछा हल्का सा कट कर देंगे। वहाँ तक कट करना है जहाँ तक हमने 1 इंच का चौड़ाई में निशान लगाया था। अब कुर्ती को मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने ये कट लगाए हैं और किस तरह इसकी लुक आ गई है। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड पे कट लगाए हैं। और ये पेपर पेस्ट वाला जो पार्ट है ना, ये बाद में हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बहुत इजी ये नेक बन जाएगा। जिनको भी ये नेक बनाने में मुश्किल पेश आती है ना, आज की वीडियो देखकर उनका दिल चाहेगा कि हर ड्रेस पर वो यही नेक बनाएं, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। अब हम पेपर पेस्ट को, ये पट्टियाँ पेस्ट करने के लिए फैब्रिक निकालेंगे, लेकिन फैब्रिक आपने कन्नी वाली साइड से नहीं निकालना है। जो अर्ज वाला पार्ट है ना, उधर से आपने ये पट्टी निकालनी है। मतलब जो अरेब वाली साइड है, जो कन्नी वाली साइड सीधी साइड है ना, वहाँ से ये पट्टी नहीं निकालनी। यहाँ से आपको समझ लग गई ना। अब आपने जो पट्टी की चौड़ाई है ना, वो 3.5 इंच रखनी है। तो जी 3.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी पट्टी मैंने कट कर ली। तो ये देखें जी, पट्टी कट हो चुकी है। अब इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर हमने ये वाली जो पट्टियाँ रेडी करके रखी है ना चेपी की, इन पट्टियों को हमने पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर गौर से देखना है कि साइड पे मैंने आधे इंच का सिर्फ मार्जिन छोड़ा है और पट्टियों को पेस्ट कर दिया। पट्टी पेस्ट करने के बाद फिर से आधे इंच वाला जो मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके, तो दूसरी तरफ भी हमने जो बड़ा हुआ फैब्रिक है ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, सिलाई लगाने में ईजी हो जाएगा। अब जो बंद वाला पार्ट है ना इस पट्टी का, उस पट्टी के नीचे बंद वाले पार्ट की तरफ जिग-जैग डोरी को नीचे रखकर हमने स्टिच करना है। सिर्फ जो उसकी मतलब जो जिग-जैग डोरी बनी हुई है ना, जो स्क्रोल टाइप है, तो वही हल्की सी लुक उसकी नज़र आनी चाहिए। ये देखें, आधी जिग-जैग डोरी अंदर की तरफ है और आधी बाहर की तरफ है। मतलब ऊपर रख के मैंने नहीं लगाई, नीचे रखकर हमने लगानी है। अब ये देखें जी, कुछ इस तरीके से ये नेक हमारा बनेगा।
मज़ीद आपको जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना, वो फ़ाइनल लुक में ही आपको पता चलेगा और जैसे-जैसे मैं स्टिच करती जाऊँगी तब भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम कुर्ती लेंगे, कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया और कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे। नेक रेडी करने से पहले अब हमने दोनों पीसेस को आपस में शोल्डर को स्टिच कर देना है। ये देखें, शोल्डर की सिलाई मैंने लगा दी है दोनों तरफ। अब इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। अब जो ओवरलैप नेक बनाने के लिए जो पट्टी हमने रेडी करके रखी है, इस पट्टी को लेंगे। अब यहाँ पर इस पट्टी का सेंटर लेंगे, इस तरीके से सेंटर बना लिया और यहाँ पर आप निशान भी लगा लें। दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ ये पट्टी लगाने के लिए। पहला तरीका ये है कि आप सेंटर में इस निशान को रखकर सेंटर से ही स्टार्ट कर लें और इस तरीके से दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा दें। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं अब आपको बताऊँगी और जो मैं यूज़ करूँगी, इस पट्टी को लेंगे, इसका तकरीबन 1.5 इंच तक हमने निशान लगाया, जो मतलब नीचे जाएगा। ये वाला फैब्रिक जो पट्टी हमने 1.5 इंच नीचे लेकर जानी है और ये वाला जो कट हमने लगाया था ना, इस कट वाले पार्ट को हमने पट्टी के अंदर देना है और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाकर भी दिखाऊंगी। बहुत आसानी के साथ ये पट्टी स्टिच हो जाती है। जब आप पट्टी इस तरीके से कंप्लीट रेडी कर लेंगे ना आयरन की मदद से, तो आयरन की मदद से बेशक आप ये फैब्रिक फ़ोल्ड कर लें या गम की मदद से फ़ोल्ड करके उसको चिपका लें। अब यहाँ पर हम पट्टी को लगाना स्टार्ट करते हैं। पट्टी को हम लेंगे इस तरीके से और जो पट्टी का ओपन पार्ट है उसको लेंगे, इस तरीके से उसको खोलेंगे और जो हमने कट वाला हिस्सा, जहाँ हमने कट लगाया था ना शर्ट पर कुर्ती के नीचे, उस कट वाले हिस्से को हमने पट्टी के ओपन पार्ट के अंदर देना है इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पर गौर से भी देखें। अच्छा जी, पट्टी का तकरीबन 1.5 इंच का जो फैब्रिक है ना, 1.5 इंच पट्टी वो आपने नीचे की तरफ लेकर जानी है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि खुले वाले पार्ट की जो पट्टी है ना, उसके अंदर मैंने कुर्ती वाला फैब्रिक इस तरीके से दिया है। ये देखें, जितना हमने कुर्ती का फैब्रिक छोड़ा था सिलाई के मार्जिन के लिए आधे इंच का, तो आधे इंच का फैब्रिक ही हमने पट्टी के अंदर देते जाना है। उस तरीके से बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बहुत आसान तरीके के साथ बहुत जल्दी ये सिलाई सीधी लग जाएगी। इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और सारे नेक को हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हमने नेक के इर्द गिर्द भी हमने इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये बैन की शेप में ओवरलैप नेक रेडी हो जाएगा। इतनी डिटेल के साथ इतना आसान तरीका आपको आई होप किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मज़ीद वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो आज की पसंद आए तो लाजमी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो ये देखें जी, एंड पर पट्टी को हमने फिर से दूसरी साइड की तरफ भी जो कट वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ दिया अच्छे से। यहाँ से अच्छे से आपने सेट करना है। यहाँ पर आप चाहें तो एक ही बार में ये देखें, इसको इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा रही हूँ। मैंने वैसे सिलाई लगा देनी थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। वो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि बाज़ को होता है, बाज़ लोग जब ये नेक रेडी करते हैं ना, तो ऊपर नीचे पट्टी हो जाती है और जो इस ओवरलैप नेक का जो बैलेंस होता है ना, वो ख़राब हो जाता है उनसे। अब यहाँ पर आपने इस शर्ट को इस तरीके से अच्छे से रखना है। अब जो फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें। आप चाहें यहाँ पर गम की मदद से इसको चिपका लें ताकि पट्टी अपनी जगह से हिले ना और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ओवरलैप नेक तकरीबन रेडी हो चुका है, आपके सामने है। बिल्कुल एक जैसी पट्टी हमने रेडी करके तो यहाँ पर स्टिच कर ली है बहुत आसान तरीके के साथ। और ये लेस और जिगजैग डोरी तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी डिसेंट सी इसकी लुक आ रही है। अब इसको कैसे बंद करना है? इसको बंद करने के लिए भी सेम फैब्रिक की एक पट्टी बना लें आप। ये देखिए, मैंने पहले से डबल फैब्रिक की पट्टी बनाकर रखी है, जिसको मैंने रिवर्सिबल टेप के साथ जोड़ लिया था। अब ये देखें, इस पट्टी को जितनी पट्टी हमें चाहिए उतनी रख लेंगे, बाकी फैब्रिक कट कर देंगे, इस पट्टी को नीचे रखेंगे। यहाँ से भी आप चाहें, अगर आप बिगनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आपने क्या करना है, पहले फैब्रिक पट्टी को नीचे रखकर गम की मदद से चिपका लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दें, तो फिर नेक बिल्कुल कंप्लीट बन जाएगा। ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा दी है पट्टी नीचे रखकर और इसकी फिनिशिंग चेक करें और नेक चेक करें। बहुत ही प्यारा ये नेक रेडी हुआ है। आप अपनी छोटी बच्चियों की, बड़ी बच्चियों के, चाहे खुद के रेडी करें तो माशाल्लाह से ये नेक पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, नेक रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें सेंटर में बटन भी लगा सकती हैं, ये छोटे साइज़ में मिरर लगा लें। अब नेक रेडी होने के बाद हमने स्लीव्स भी पहले रेडी करके रख लिए थे। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बच्चे की हेल्थ के मुताबिक यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी।
तो मैं आपको निशान लगाकर भी दिखा देती हूँ कि तकरीबन ये बच्ची 16 या 17 साल की है। तो उसी के हिसाब से ये मतलब खुला खुला कुर्ता स्टाइल में ये कुर्ता रेडी करना है। तो चेस्ट की फिटिंग यहाँ पर 19 इंच मैंने रखनी है। तो 19 इंच पर दोनों तरफ एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा दिया। अब कंधे के निशान से ही हिप के निशान तक मैंने ये देखिए निशान लगाया 12 इंच तक। ये देखिए 12 इंच तक इंची टेप को रखा और 12 इंच तक निशान लगा दिया। दोनों तरफ मैंने निशान लगा दिए। अब हिप की जो फिटिंग मैंने यहाँ पर रखनी है वो 21 इंच रखनी है, ठीक है जी। तो 21 इंच पर एक जैसा दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा दिया। अब जो कंधे का निशान है और हिप का निशान है, दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला देना है। ये देखिए, आप गौर से देखें, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ होगी। मतलब ये मैंने कुर्ता स्टाइल में खुला खुला ये कुर्ता रेडी करना है बच्ची का। तो इसलिए कमर की जो फिटिंग है वो डीप फिटिंग नहीं की, बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग मैंने सिलाई लगानी है। दोनों तरफ ये देखें जी सिलाई लगा दी है फिटिंग की मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लीव्स जॉइंट करूँगी और वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से स्लीव्स जॉइंट किए जाते हैं। ये देखें, स्लीव्स की जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, मतलब जो सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर आपने स्लीव्स का जो रुख मैंने जिस तरह रखी हुई है ना स्लीव्स, वैसे ही आपने रखनी है। ये भी आपने गौर से देखना है कि जो फिटिंग वाला पार्ट है ना वो नेक की तरफ दूसरी तरफ है और कंधे की कटाई वाला पार्ट मेरी तरफ है। कुर्ती को आपने इसी तरीके से सीधा रखना है और कुर्ती का जैसे हमने फ्रंट कंधा डीप कटिंग किया था ना, इसी तरीके से हमने स्लीव्स का भी फ्रंट जो कंधा था ना वो हल्का सा डीप कटिंग कर लिया है। तो अब ये देखिए, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाना है। फिटिंग की सिलाई वाला जो कपड़ा है और ये देखें जो स्लीव्स की फिटिंग वाला है सिलाई, दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाकर तो हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाकर। उसके बाद हमने चौक दामन पर फिनिशिंग पट्टी के साथ जिग जैग डोरी को स्टिच करना है। ये देखें, पट्टी को इस तरीके से दोनों तरफ फोल्ड करके हमने अब अच्छे से प्रेस कर लेना है। जैसे मैंने स्लीव्स को तैयार किया था सेम वही तरीका। जिग जैग डोरी को यहाँ पर रखेंगे और इस पट्टी को हमने फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम ये शर्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कुर्ता स्टाइल में ओवरलैप नेक के साथ कुर्ती रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर गौर से देखें, मैंने अपना ब्रांड का नेम भी यहाँ पर लगा दिया है, लेबल लगा दिया है। तो ये देखें जी, ये नेक की फिनिशिंग चेक करें, मैंने क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कितना प्यारा, कितना सफाई के साथ ये नेक रेडी हुआ है। तो आगे जी ईद आ रही है, गर्मी भी आ चुकी है। तो गर्मियों के सीज़न में लॉन फैब्रिक के ऊपर, कॉटन फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन ज़रूर रेडी कीजिएगा। वैसे भी हल्के फुल्के डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं समर सीज़न में, और ईद के लिए भी ये नेक डिज़ाइन ज़रूर तैयार कीजिएगा। अच्छा जी, अगर फैंसी ड्रेस है ना आपका, तो ये वाला नेक रेडी करके इस पट्टी के ऊपर आप बीड्स या मोती वगैरह लगा कर ना इसको एक ना फैंसी लुक दे सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने चौक पर फिर जिगजैग डोरी नहीं लगाई, जस्ट मैंने दामन, फ्रंट बैक दामन पर जिगजैग डोरी अटैच की है। लेकिन जो फिनिशिंग पट्टी है वो मैंने चौक दामन पर ही स्टिच की है। अब मैंने इतनी मेहनत के साथ इतनी लंबी वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है ताकि आपको भी आइडिया हो सके और आप लोग भी ये वाला नेक आसान तरीके के साथ सीख सकें। स्पेशल आप सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जी, आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना, फिर आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने के लिए। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।